तेरी याद की, तेरी याद की आग मैं जल रहा हूँ, तेरी याद की आग मैं जल रहा हूँ, तेरी याद की आग मैं जल रहा हूँ, तेरी आग की आग मैं जल रहा हूँ। मैं कांटों को लेके दिल पे चल रहा हूँ, मैं कांटों को लेके दिल पे चल रहा हूँ। टपकते हैं आँखों से, टपकते हैं आँखों से, टपकते हैं आँखों से, टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ मेरे कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। श्री राधे। तुम्हारे बिना लगता नहीं है, तुम्हारे बिना लगता नहीं है, संभाला है कितना संभलता नहीं है, संभाला है कितना संभलता नहीं है। बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है किसी के सहारे। तू आजा कहाँ मेरी याद, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर आए पियो
परम मंगलमय अखिलेश्वर कारण करुणालय भक्त बांछा कल्पतरु श्री दृढ़ विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रेम मूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। जिनके चरणों में बैठकर सतत भागवतामृत का हम पान कर रहे हैं, राधा कृष्ण उनके चरणों में प्रणाम। मंच पर बैठे हुए विद्वान गण एवं संगीत पार्षद, श्रद्धा स्वरूपा माताएं बहनें एवं भागवत अनुरागी भक्तगण, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि 5 वर्ष के अबोध बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया, दर्शन किए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो और राज्य पूर्ण होने के बाद में परम पद के अधिकारी ध्रुव जी बने। ध्रुव शकलान जपेउ हरिनाऊ पायउ अचल अनुपम ठाऊ। परम पद के अधिकारी बने ध्रुव जी सशरीर विमान में बैठकर गए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए धर्मात्मा अंग। ये बहुत यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे। इनका बालक हो गया बहन, वो बड़ा अत्याचारी और दुराचारी। एक बार क्या हुआ, अंग के मन में वैराग आया और अपना राजपाट छोड़कर सीधे चले गए जंगल में, किसी गुफा में जाकर बैठकर भजन करने लगे राजा अंग। लेकिन उन्हीं का जो पुत्र था बहन, वो बड़ा अत्याचारी था। सब जगह ढूंढवाया राजा को, लेकिन राजा का कहीं पता नहीं चला। तो आपस में चर्चा हुई कि भाई अब राजगद्दी पर किसको बिठा लाए।
संतों ने कहा है ऐसा करते हैं, इसी बहन को बिठा देते हैं, पुत्र है इनका। आपस में चर्चा होती है, भाई ये तो बड़ा अत्याचारी और दुराचारी है। तो फिर चर्चा करते हैं कि देखो बालक है, और जब राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो समझ आ जाएगा। बहन को जैसे ही राजगद्दी पर बैठाला कि बहन ने आदेश कर दिया, नायष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजागुचित इति निवार धर्मं भेरी घोषेण शर्व। सब जगह मारा, डिम घोष पिटवा दिया कि आज के बाद में कोई भी यज्ञ होगा तो मेरे नाम का होगा। बहनाय नमः बहनाय स्वाहा। क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास एक राजा के अंदर ही होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपा। जैसे ही चर्चा की, बहन ने ऐसा डिम घोष पिटवाया, संतों को पता चला, ब्राह्मणों को पता चला, सभी संत ब्राह्मण पहुंचे और समझाया बहन को, ये क्या कर रहे हो, अपने नाम की आहुति दे रहे हो और सब जगह तुमने डिम घोष पिटवा दिया कि आज के बाद में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान के नाम की आहुति नहीं देगा, मेरे ही नाम की आहुति देगा। बहुत समझाया, समझ में नहीं आया तो संतों ब्राह्मणों ने महाराज कहा इससे भी कुछ नहीं हुआ, ये काला काला पुरुष है। फिर उसके बाद में दोबारा जैसे ही मंथन किया कि साक्षात पृथु भगवान प्रकट हो गए। बोलो पृथु भगवान की। जितनी भी प्रजा खड़ी हुई थी सब प्रशंसा करने लगी, जय हो महाराज, पृथु महाराज किया जय हो जय हो। जैसे ही जय जयकार की तो पृथु महाराज ने कहा कि भाई प्रजा तो जय जयकार तब करती है जब राजा प्रजा के लिए कुछ करता है। बताओ मैंने तुम्हारे लिए अभी क्या किया, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। पहले पूरी प्रजा खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, महाराज हम इस पृथ्वी में हजारों दाने बोते हैं अन्न के, लेकिन ये पृथ्वी दो चार दाने भी हमें प्रदान नहीं करती। पृथ्वी को बुलाया, पृथ्वी ये सब क्या है, लेकिन पृथ्वी ने बात नहीं सुनी। जब पृथ्वी ने बात नहीं सुनी तो उसी समय क्रोध में आ गए पृथु महाराज। क्रोध में आए और कहते हैं वसुदेव तुम वदिष्यामि मक्षान संपरांग, मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही ऐसा कहा उसी समय पृथ्वी देवी गौ का रूप बनाकर खड़ी हो गई। महाराज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब मेरे ऊपर धर्म होता है तो मैं अपने रत्नों को बिखेर देती हूं, और जब मेरे ऊपर अत्याचार और दुराचार होता है, पापाचार होता है, तो मैं अपने रत्नों को छुपा लेती हूं। पृथ्वी ने कहा पृथ्वी महाराज से, अभी जो राजा थे बहन वो बड़े अत्याचारी थे और दुराचारी थे, न कोई यज्ञ न कोई पूजा पाठ, बड़ा अत्याचार किया, इसलिए मैंने अपने रत्नों को छुपा लिया। आप मेरा दोहन कीजिए, मैं खड़ी हूं। बोलो राधे राधे। उसके बाद में पृथु महाराज ने समस्त तत्वों का दोहन किया, विधिवत नगर ग्रामों की व्यवस्था की, उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं की व्यवस्था की। अब बड़े बड़े यज्ञ करते हैं पृथु महाराज, और जैसे ही यज्ञ करने लगे कि उसी समय इंद्र को ईर्षा होने लगी। बोलो राधे राधे। पृथु महाराज ने यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र आए और इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गए, लेकिन पृथु महाराज के पुत्र गए, इंद्र को परास्त किया और घोड़े को लेकर वापस। इसलिए पृथु महाराज के पुत्र का नाम विजुतास पड़ गया। उसके बाद में फिर यज्ञ करते हैं पृथु महाराज। जब यज्ञ करते हैं तो पाखंड का रूप बनाकर इंद्र आता है, वहीं से पाखंड प्रारंभ होता है। बोलो राधे राधे। उसी समय पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया कि भाई ये इंद्र बार बार आते हैं यज्ञ में और हमारे यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं।
ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करो, ये मंत्र जो आदीन है वो ब्राह्मणों के आदीन है और मंत्र के आदीन है देवता। अभी हम इंद्र को ही स्वाहा कर देते हैं, इंद्रिय समाप्त हो जाएगा। देवादीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवता। ये मंत्र जो आदीन है ब्राह्मणों के हैं और मंत्र के आदीन है देवता। अभी स्वाहा कर देते हैं इंद्र को। और जैसे ही इंद्र आए स्वाहा करना चाहते थे कि उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता, सब व्यवस्था बिगड़ जाए, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे क्या? कि उसी समय मां ने रख लिया ब्रह्मा जी का और प्रार्थना करते हैं पृथु महाराज। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी का जो मान रखा साक्षात हरि प्रकट हो गए। भगवान ने कहा पृथु महाराज से कि मांगो क्या चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उसी समय कहा पृथु महाराज ने कि महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति हमें प्रदान कर दे। बोलो राधे राधे। विदेश करना ये तुम्हें एक ही वरदान दे दिया। भगवान ने कहा संसार के लोग 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और तुम 10,000 कान लेकर क्या करोगे? पृथु महाराज ने कहा कि इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए 10,000 कानों की शक्ति हमें प्रदान कर दीजिए। और आशीर्वाद दिया भगवान श्री हरि ने और वहां से ले गए। अब जैसे ही समय व्यतीत हुआ कि सनत कुमार आ गए, चारों कुमार पृथु महाराज के यहाँ पदार्पण हुआ तो बड़ा सुंदर स्वागत किया पृथु महाराज ने सनत कुमारों का। सनत कुमारों का स्वागत करते हैं पृथु महाराज। संतों के जिस घर में महाराज चरण पड़ जाएं वो साक्षात वो घर तीर्थ हो जाता है। संत ब्राह्मणों के जिस घर में चरण पड़ते हैं यद ग्रहास तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जित, साक्षात वो तीर्थ हो जाता है। और जिस घर में संतों के चरण नहीं पड़ते तो घर ऐसा होता है जैसे एक वृक्ष है, उसमें फल लगे हुए हैं लेकिन उसमें कई नाग काले काले लिपटे हुए हैं। ना तो कोई उस वृक्ष के पास में जा पाता है, ना उसकी छाया ले पाता है और ना ही उस वृक्ष से कोई फल तोड़ पाता है। तो वो वृक्ष किसी काम का नहीं है क्योंकि उसमें काले काले नाग लिपटे हुए हैं। व्यालालयत्रुमा वही तेप्ते रिक्त खिले संपदा। उसी प्रकार वो घर होता है जिस घर में संत के चरण नहीं पड़ते, ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते हैं, तो वो उसी वृक्ष की तरह रहता है जैसे काले काले उस वृक्ष में नाग लिपटे हुए हैं। तो ना तो कोई उस वृक्ष की छाया ले पाता है, ना कोई उस वृक्ष के फल तोड़ पाता है, किसी काम का नहीं है वो वृक्ष। बड़ा सुंदर स्वागत किया पृथु महाराज ने। प्रार्थना करने लगे। पृथु महाराज कहते हैं सनत कुमारों से कि महाराज आप एक ही शब्द में हमें शास्त्रों का सार बता दीजिए। तो संत जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, सूत्रात्मक एक ही शब्द में सब कुछ बता देते हैं। एक ही शब्द में पूरे ग्रंथों का सार बताया। सनत कुमारों ने कहा असंग व्यक्ति असंग आत्म व्यक्ति रिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणी निर्गुणी चया। देखिए महाराज कहा कि अनात्म वस्तु जो हैं उससे असंग रहो और आत्म वस्तु जो है उसे पहचानो और उसी से प्रीति करो। बोलो राधे राधे। अनात्म वस्तु यानी नष्ट होने वाली और आत्म वस्तु जो बिल्कुल सत्य है। बोलो राधे राधे। जैसे कि शरीर नश्वर है लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो सत्य है। बोलो राधे राधे। वो कभी समाप्त नहीं होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है वो आत्मा।
वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसी प्रकार वो परमात्मा है, वो परमात्मा सत्य है। इसलिए हम बार बार चर्चा करते हैं कि भाई सत्संग में जानना चाहिए। सत्संग में सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। जो परमात्मा से संग जोड़ दे, संग करा दे, उसे ही सत्संग कहा जाता है। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में प्रसन्न हो गए पृथु महाराज ने कहा कि महाराज मैं आपको क्या दूं? जो आपने सुंदर सत्संग किया, सुंदर बात बताई, उसके लिए तो मुझे लगता है कि मेरे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्राण, दारा, सुता, ब्रह्मन गृहास सपरिच्छद राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। उसकी बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता है जो आपने ज्ञान मुझे दिया है। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ आपको, मैं अपनी पत्नी दे सकता हूँ, पुत्र दे सकता हूँ, अपना राजमहल दे सकता हूँ, राज्यम बलम मही कोश, जो भी मेरे पास में है वो सब आपके लिए मैं प्रदान करता हूँ। सनत कुमारों ने कहा कि हमने भाई स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे हमारी ही धरोहर समझकर अपने पास में सब कुछ रख लो। और बड़ा सुंदर सत्संग किया। इसके बाद में सनत कुमार वहां से चले गए। और इन्हीं के वंश में महाराज हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही जो थे उनका नियम था, वो बड़े कर्मकांडी थे, लेकिन उनका नियम था जो भी यज्ञ करते थे, यज्ञ में बलि देते थे। बलि देते थे तो एक बार नारद जी का पदार्पण हुआ और नारद जी ने कहा कि महाराज प्राचीन बरही, तुमने इतने यज्ञ कर लिए, इतना पूजन किया, क्या तुम्हें मन तृप्त हुआ है तुम्हारा मन? प्राचीन बरही ने कहा मैंने बड़े यज्ञ किए लेकिन मन में तृप्ति नहीं है। इसलिए मन में तृप्ति नहीं कि जो भी तुम यज्ञ करते हो उसमें कई, हमने सुना है कई बकरों की बलि देते हो। ये हिंसा मार्ग है। क्या तुम देखना चाहते जितने जीवों को तुमने समाप्त किया वो सब जीव तुम्हें देख रहे हैं कि इनने हमें समाप्त किया, तो एक बार हमारा भी समय आएगा। इसलिए ये हिंसा मार्ग त्याग दो, ये ठीक नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही। बोले महाराज के लिखा है वेदों में, तो ऐसा लिखा है पशु नाम आलवे, पशुओं की बलि देना चाहिए। नारद जी ने कहा ये सब झूठ है, सत्य नहीं है। वेद बड़ा परोक्षवादी है, वेद की भाषा हर किसी की समझ में नहीं आती है। जैसे एक विवाह पद्धति में एक श्लोक आता है, तथा वरा कन्या हृदय आलभेद, वर कन्या के हृदय का स्पर्श करेगा। अगर आलभेद का मारना अर्थ होता तो वर कन्या को समाप्त कर देता, फिर विवाह किसके साथ करता? इसलिए आलभेद का अर्थ केवल स्पर्श करना होता है, मारना नहीं होता। बकरा कहते हैं ममता और घोड़े को कहते हैं अभिमान। जब आप यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं तो ममता और अभिमान को त्याग कर जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे तो वो यज्ञ निश्चय ही सफल होगा, पूर्ण होगा, आपकी कामना भी पूर्ण होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी पशु को समाप्त कर देना, किसी जीव जंतु को समाप्त कर देना। ये वेद बड़ा परोक्षवादी है। देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। नारद जी ने कहानी सुनाई। बोले दो सखा थे, एक का नाम अविज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों बिल्कुल पक्के मित्र थे। पुरंजन ने कहा अविज्ञात से कि भैया मेरी इच्छा है कि मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। अविज्ञात ने कहा भैया घूमने तो जाओ, लेकिन लौटकर मेरे पास में आ जाना, ऐसा नहीं कि कहीं भ्रमण करके ही रह जाना। उसी समय कहा पुरंजन ने कहा नहीं नहीं मित्र, मैं लौटकर तुम्हारे पास में ही आ जाऊंगा। अब पुरंजन चलता है। पुरंजन चला, उसे कही महाराज बड़े सुंदर महल मिले, लेकिन एक महल बड़ा सुंदर मिला उसे। बड़ा सुंदर 9 दरवाजे का महल था, वो उसमें प्रवेश कर गया।
उसमें प्रवेश करता है तो क्या देखा उसने कि सामने से एक सुंदरी कन्या चली आ रही है, उसके साथ में 5 सैनिक इस तरफ हैं, 5 सैनिक इस तरफ, सामने 5 फण का नाग एक चल रहा है। और जैसे उस कन्या को देखा वो मनमुग्ध हो गया, मन उसका प्रसन्न हो गया। उसने परिचय पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा, इस शहर की मैं मालकिन हूं। पुरंजन ने कहा कि देखो मैं तुमसे विवाह करना चाहता। उस देवी ने कहा कि बिल्कुल, और दोनों का विवाह हो गया। पुरंजन ने कहा कि देखो मेरा नाम पुरंजन और तुम्हारा नाम पुरंजनी। अब वो साथ में रहने लगा महाराज। वो इतना प्रेम और स्नेह हो गया उस पुरंजनी से कि जब वो भोजन करती तभी वो भोजन करता, और जब वो हंसने लगती तब वो मुस्कुराने लगता, और जब कोई पुरंजनी को कष्ट होता तो उसे भी कष्ट होने लगता और रोने लगता। कुचित गायति गायत्यम रुदत्याम रुदती कुचित हसत्याम हसती जलपंत्याम मनु जलपति। प्रेम में पागल हो। आप लोग ध्यान से सुनना इस कहानी को, तभी समझ में आएगी। अब इधर एक राजा था चंडवेग, उसके पास में 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां थी। अब एक देवी आई, वो सब जगह भ्रमण कर रही है कि मेरा विवाह हो जाए किसी के साथ में। उसका नाम है जरा देवी। वो बिल्कुल काली कलूटी है। पास में पहुंची और चंडीवेग राजा से कहा कि देखो हमसे कोई विवाह नहीं करता है, आप कुछ कीजिए। चंडीवेग ने कहा एक काम करो, हमारे पास में 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां हैं, इनको साथ में ले जाओ और कोई प्रेम से विवाह करे तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती आक्रमण करो और विवाह कर लो। कहा ठीक है। अब जरा देवी चलती है तो इसे कोई नहीं सुंदर मिला, कोई वर से नहीं मिला, वही पुरंजन मिल गया। तो जैसे ही पुरंजन को इसने देखा कि भाई ये तो बड़ा सुंदर है और मैं इसी के साथ में विवाह करूंगी, लेकिन पुरंजन का तो विवाह हो गया था पुरंजनी के साथ, और उसने प्रेम से कहा तो पुरंजन नहीं माना, उसने जबरदस्ती आक्रमण किया। उसके साथ में गंधर्व थे, आक्रमण कर दिया। तो वो तो इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी से, इतना प्रेम, वो चिल्लाया अरे पुरंजनी बचाओ, पुरंजनी बचाओ। और सैनिक खींचते हैं, लेकिन इतने समय में उसके प्राण निकल गए। अंत्ययामति सागति, उसका स्मरण रहा था। अंत समय में पत्नी का उसने स्मरण किया। जिसका आप अंत समय में स्मरण करोगे वही आपको बनना पड़ेगा। और वो फिर स्त्री बना। स्त्री बना, एक जगह उसका जन्म हुआ और एक राजा के साथ में उसका विवाह हुआ। उस राजा का नाम है मल्लध्वज। बोलो राधे राधे। मल्लध्वज राजा के साथ में उनका विवाह हुआ, उस स्त्री का, जो पुरंजन दूसरे जन्म में स्त्री बन गई। विवाह होने के बाद में एक बार मल्लध्वज राजा समाप्त हो गए और मल्लध्वज राजा के साथ में वो पुरंजनी जो स्त्री बना था वो सती बनने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है साथ में, क्योंकि उसके पति समाप्त हो गए मल्लध्वज राजा। अब इधर जो मित्र था अभिज्ञात ने सोचा कि भाई हमारा मित्र लौट कर नहीं आया, ये कहाँ रह गया, चलो देख कर आते। अभिज्ञात वेश बदल कर आए, सब जगह देखते हैं, वहीं पहुंचे जहां पर वो पुरंजनी स्त्री बना था और राजा मल्लध्वज के साथ में सती होने के लिए तैयार है। आवाज लगाई अभिज्ञात ने, अरे भाई मित्र तुम किसके साथ में सती हो रहे हो? उस स्त्री ने कहा भाई तुम कौन हो? अरे तुम मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात हूँ। जब बार बार याद दिलाया तब समझ में आया कि भाई ये तो हमारा मित्र है, और तुरंत अभिज्ञात ने हाथ पकड़ा, अपने मित्र को उठाकर ले गए जो स्त्री बना हुआ था। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा कहानी समझ में आई? बोलो राधे राधे। प्राचीन वरी ने कहा महाराज कहानी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आई, आप बताइए महाराज ये सब क्या है? तब नारद जी ने कहा ध्यान से सुनना,
दो सखा कौन है? अविज्ञात और पुरंजन। दो सखा हैं, एक अविज्ञात कहते हैं परमात्मा को और पुरंजन कहते हैं जीवात्मा को। ये पक्के सखा हैं बिल्कुल। जीवात्मा ने कहा परमात्मा से कि हम भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा कि देखो घूमने के लिए सब जगह जाओ, लेकिन लौटकर मेरे पास में आ जाना, ऐसा नहीं कि संसार में भूल जाना मुझे। जीवात्मा ने कहा कि बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब जीवात्मा चलती है वहां से, तो इसको महाराज कई शहर मिले, कई योनियां मिली, घोड़े की मिली, गधे की मिली, लेकिन किसी योनि में प्रवेश नहीं किया जीवात्मा ने। इसको नव दरवाजे का महल मिल गया। कौन सा? नवद्वार पुरे देही शरीर, मनुष्य शरीर इसको मिल गया। अब उसमें जीवात्मा प्रवेश कर गई। उसमें जीवात्मा प्रवेश की महाराज। एक सुंदरी कन्या कौन आ रही थी और कौन उसके पास में 10 सैनिक हैं। तो एक कन्या और कोई नहीं महाराज, ये बुद्धि है। इसके साथ में उसने विवाह कर लिया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 सैनिक और पंचफण वाला जो नाग था वो पंच प्राण। बोलो राधे। ध्यान से सुनना। अब विवाह कर लिया अपनी बुद्धि से, मति से। अब जैसी बुद्धि कहती है वैसे ही वो चलता है। बुद्धि ने कहा कि भाई हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, तो कथा सुनने के लिए आ गए। बुद्धि ने कहा हम कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे, तो कथा में नहीं आएंगे। अब जैसी बुद्धि कहती है वैसे ही वो चलता है। बोलो राधे। अब ये चंडवेग कौन है? चंडवेग है कालचक्र, और उसी के पास में 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां कौन है? दिन और रात्रि। बोलो राधे। अबे जरा देवी कौन है? जो आक्रमण करने के लिए आई, विवाह करने के लिए आती है। जरा देवी सबसे विवाह करने के लिए आती है। बोलो राधे राधे। जरा देवी कहते हैं बुढ़ापे को। जरा देवी आई विवाह करने के लिए। बुढ़ापा जो आता है वो धीरे धीरे आता है। आक्रमण किया जरा देवी ने। आक्रमण जैसे किया जरा देवी ने, एक एक सैनिक समाप्त होते जाते हैं। सबसे पहले आंखों से दिखना कम हो गया। अरे अब तो ठाकुर जी का भजन करो, खूब सिनेमा देखे। बोलो राधे। अरे अब तो इन आंखों से ठाकुर जी के दर्शन करो, लेकिन नहीं महाराज, नहीं मानते। पहली घंटी बजती है कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। अब तो ठाकुर जी का भजन करो, लेकिन नहीं करेंगे भजन। सुंदर लेंस लगवा लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। फिर कानों से श्रवण शक्ति कम हो जाती है। दूसरे सैनिक समाप्त हुए, श्रवण शक्ति कम हुई। अब तो ठाकुर जी का भजन करो, लेकिन नहीं महाराज, मशीन लगवा लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। फिर तीसरी घंटी बजती है, कमर टेढ़ी हो जाती है। बोलो राधे। अरे बहुत सीना तान कर चलते थे हम, सेठ हैं, साहूकार हैं, धनवान हैं, बड़ा अभिमान था।
अरे अब तो झुककर प्रणाम करो, अब तो भजन कर लो। लेकिन नहीं महाराज, फिर भी भजन नहीं करना चाहते हैं, डावर चवनप्राश खाएंगे। बोलो राधे राधे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। अच्छा, फिर घंटी नहीं बजती है, फिर तो घंटा बजता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। फिर घंटी नहीं बजती, घंटा। तो आप ध्यान दीजिए, संसार क्या है? संसार हमारा मानता है। जीवात्मा आती है संसार में और पक्के सखा होते हैं परमात्मा और जीवात्मा। लेकिन कोई संत ऐसा होता है, अगर कोई भटक भी जाए संसार में, तो एक संत ऐसे आते हैं जो आप भूल जाएं, फिर भी वो याद दिलाते हैं। जैसे अविज्ञात आए और पुरंजन स्त्री बना दूसरे के साथ में सती हो रहा था, लेकिन साक्षात संत बनकर आए भगवान और बताया कि भाई किसके साथ में सती हो रहे हो तुम, तुम्हारा घर तो दूसरा है। बोलो राधे राधे। तो ये संसार जो है वो हमारा सच्चा घर नहीं है। सच्चा घर कौन है? परमात्मा का घर। तो जैसे कोई कहता है कि भाई ये संसार छूटता नहीं है, संसार से मन हटता ही नहीं, तो आप ध्यान दीजिए। जैसे एक बालिका होती है, जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक वो घर अपना मानती है कि भाई ये हमारा घर है, ये हमारा कल्याण है, ये हमारे खेत हैं। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो जाता है तो पता बदल जाता है। विवाह होने के बाद में जैसे ही वो बालिका ससुराल पहुंची, कि जैसे ही आपने उससे पूछा तुम्हारा घर कौन है, तो वही घर को अपना बताया। लेकिन पहले उसका मन मायके में लगा होगा, बार बार वो ऐसे बहाने निकालेगी जिससे हम मायके चले जाए। लेकिन धीरे 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 जब उसका मन लग जाता है उस ससुराल में, तो मायका धीरे धीरे छूट जाता है। फिर माता जी फोन करेंगी कि बिटिया आ जाओ, थोड़ा काम है, कथा हो रही है। अब बिटिया कहती है क्या बताएं, अब बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ये काम है वो काम है, हम नहीं आ सकते। पहले बहाने बनाती थी आने के लिए, अब बहाने निकाल लिए ना आने के लिए। तो उसका मन लग गया है उस ससुराल में। तो धीरे धीरे जैसे मायका छूट जाता है, ससुराल में मन लग जाता है, उसी प्रकार हमारे लिए संसार भी हमारा मायका है। बोलो राधे राधे। इसी तरह समझें कि संसार हमारा सच्चा घर नहीं है। सच्चा घर तो परमात्मा का घर है, और कोई किसी के साथ में नहीं जाता है, अकेले ही आपको जाना पड़ता है। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। सच्चा घर है, परमात्मा का घर है। ये जो संसार जो है वो हमारे मायके की तरह है। सच्चा घर परमात्मा का घर है। तो बड़ा सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया प्राचीन बरही को, और प्राचीन बरही ने हिंसा
मार्ग को त्याग दिया। इसके बाद में अभी तक आप कथा श्रवण कर रहे थे मनु महाराज के बेटे उत्तानपाद के बेटे थे ध्रुव, और ध्रुव जी के आगे वंश में हुए महाराज अंग के हुए बैन के हुए प्राचीन बनी। अब मनु महाराज के जो दूसरे बेटे थे वो थे प्रियव्रत। बोलो राधे राधे। पंचम स्कंद से यहाँ पर प्रियव्रत के बारे में बताया गया कि प्रियव्रत महाराज बहुत धर्मात्मा थे और कर्मकांडी भी थे। इन्होंने एक रथ का निर्माण किया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम कर्ष्यामि। ऐसे रथ का निर्माण किया ज्योतिर्मय। इन्होंने सोचा रात्रि क्यों होती है, 7 परिक्रमा लगाई रात्रि की महाराज पूरी पृथ्वी की, तो 7 दिन तक रात्रि हुई ही नहीं महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये क्या कह रहे हो, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि रात्रि में लोग भजन नहीं करते हैं, रात्रि में भी भजन करते हैं। जो संयमी पुरुष होते हैं वो रात्रि में ही भजन करते हैं। फिर महाराज इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना की इन्हीं ने। और उसके बाद में सबसे पहला द्वीप था जम्बूद्वीप। इन्हीं के पुत्र हुए अग्निन्द्र, जो जम्बूद्वीप के आदिपति बने। पर उनके 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्वजित अप्सरा से विवाह किया था। इन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सजनाभ खंड, और जिसके आदिपति बने महाराज नाभि, जो सबसे बड़े बेटा थे 9 पुत्रों। नाभि महाराज यज्ञ करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, इसलिए यज्ञ करते हैं कि इनके यहाँ कोई बेटा हो जाए। तो साक्षात भगवान आए प्रसन्न होकर। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप जैसा बालक चाहिए। तो भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान वहां से। तभी नाभि महाराज के यहाँ ऋषभ भगवान का प्राकट हुआ। बोलो ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान की आभा प्रभा शोभा देखकर इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने अपनी माया के द्वारा पानी बरसाया। चरणों में गिर पड़े इंद्र, और इंद्र ने अपनी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान के साथ में कर दिया। इनके 100 पुत्र हुए, और सभी पुत्रों को अपने पास में बिठाते हैं और शिक्षा देते हैं कि देखो संसार में 2 आनंद हैं, एक तो ब्रह्मानंद और एक विषयानंद। विषय का आनंद भोगोगे तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, और परमात्मा का आनंद जब प्राप्त होगा तुम्हें तो निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मानंद में अपने मन को लगाओ तो तुम्हारा निश्चय ही कल्याण होगा। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं अपने बालकों को। इन्हीं महाराज के सबसे बड़े जो भरत बेटे हैं उनका नाम है भरत। धीरे धीरे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई महाराज ऋषभ जी को, लेकिन ठुकरा दी। अब लोग दौड़कर पहुंचने लगे कि हमें ये बताइए महाराज, हमें ये बताइए। तो बिल्कुल निर्वस्त्र नग्न विचरण करने लगे ऋषभ भगवान। नग्न विचरण करने लगे तो इन्हीं का अनुकरण किया एक अरहन नाम के राजा ने। वहीं से जैन मत प्रारंभ हुआ। और इन्होंने क्या किया? सबसे बड़े पुत्र थे भरत। भरत को राजगद्दी पर बिठाकर सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए ऋषभ भगवान। भरत जी का विवाह हुआ। इनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है सुमति। जब सुमति भी बड़े हो गए तो सुमति को राजगद्दी पर बिठाला और भरत जी सीधे चले गए नेपाल में गंडकी नदी के पास में भजन करने के लिए। एक बार की बात है कि भरत जी भजन कर रहे थे। सवेरे सवेरे गंडकी नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे।
कि गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई उस नदी में, और उसी नदी में खड़े हुए भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे। हिरणी जल पी रही थी कि उसी समय एक सिंह ने दहाड़ मारी पीछे से, वो गर्भवती हिरणी घबरा गई और उसी जल में गिर पड़ी गंडकी नदी में, कि उसी नदी में उस हिरणी के बालक ने जन्म ले लिया और वो समाप्त हो गई। हिरणी समाप्त हो गई, बालक ने जन्म लिया, वो बालक बहने लगा हिरणी के। अब उसी में खड़े हुए थे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी ने देखा कि तो समाप्त हो जाएगा, तुरंत उठा लिया उसको, उठाकर ले जाते हैं उसको। पहुंचा और पहुंचने के बाद में अपने पास में बिठाते हैं, हरी हरी घास लाते हैं, उसको खिलाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा तो मन तो इतना लग गया भरत जी का कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इतना मन लग गया कि 1000 माला करते थे, धीरे धीरे 500 हुई, धीरे धीरे 200 हुई, धीरे धीरे 100 माला कम होती गई। मन लगता गया उस हिरणी के बालक में। और एक बार क्या हुआ कि हिरणों का झुंड आया, वो बालक दौड़ गया और मिलकर चला गया। अब इतना प्रेम करते थे उस हिरणी के बालक से कि मन इतना लगा था कि जैसे ही वो बालक दौड़कर भागा, उनका मन इतना लगा था कि धीरे धीरे उनके प्राणांत हो गए भरत जी के। और मन लगा हुआ था उस हिरणी के बालक में, तो महाराज अंत्ययामति सागति बाद में उन्हें हिरण बनना पड़ा। हिरण बन गए, लेकिन भजन के प्रताप से सारी बातें याद नहीं। सभी हिरण महाराज हरा हरा घास चलते, सूखा घास धरते, एक जगह बैठे रहे। एक बार जंगल में आग लगी, सब हिरण भाग गए, वो बैठे रहे और समाप्त हो गए। अब इनका जन्म एक अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। पहले से ही 4 बालक थे ब्राह्मण के यहाँ, 5 में ये हो गए। और जैसे ही जन्म हुआ, ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए कि बालक बड़ा सुंदर है तो बड़ा तेजस्वी होगा। जैसे ये बड़े होने लगे तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता ने गायत्री मंत्र सिखाया, लेकिन भरत जी को सारी बातें याद नहीं। भरत जी ने सोचा पहले गायत्री मंत्र सिखाएंगे, फिर ग्रह शांति सिखाएंगे, फिर विवाह पद्धति सिखाएंगे। मुझे इस चक्कर में नहीं पढ़ना, मुझे तो केवल भजन करना। सारी बातें याद नहीं भरत जी को। जब बार बार सिखाया, ब्राह्मण देवता ने नहीं सीखते हैं, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन बुद्धि से जड़ है, इसलिए इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बोलो राधे राधे। 4 भाइयों का तो विवाह हुआ, इनका विवाह नहीं हुआ। ये तो महाराज जो भोजन मिल जाता उसी को पा लेते। जब 4 भाई भोजन कर लेते, उसके बाद में जो बचता वो दे देते जड़ भरत जी को प्रेम से। अच्छा, जो 4 भाई थे वो तो बेचारे दुबले पतले रखे, वो ये मोटे ताजे रखे। बोलो राधे राधे। बिल्कुल चिंता नहीं है महाराज, केवल ठाकुर जी का भजन करते हैं। भाइयों ने कहा कुछ काम के न काज के, एक काम करो, खेत पर जाओ, खेत पर बैठो। खेत पर बिठा दिया जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी भी यही चाहते थे, एकांत मिले, ठाकुर जी का भजन करें, बस और क्या करें। खेत पर बिठा दिया। वहीं खेत के पास में जंगल लगा हुआ था, और जंगल में काली मैया का मंदिर था, और वहां पर डकैत रहते थे। एक बार डकैतों के सरदार ने अर्जी लगाई काली मैया से कि हमारे यहाँ कोई बालक हो जाए तो हम एक नर बलि देंगे। और उस डकैत के यहाँ बालक हो गया, तो साथियों से कहा सरदार ने कि भाई किसी पुरुष को पकड़ कर लाओ, किसी व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, मैया के सामने बलि देना। और जब पकड़ने के लिए गए तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए खेत पर बैठे हुए। जड़ भरत जी को लेकर जाते हैं, सबसे पहले बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए। जड़ भरत जी तो प्रसन्न हो गए कि देखो प्रभु का प्रारब्ध, आज सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसाद पवाया जड़ भरत जी को। प्रसाद पाया और जैसे ही सामने लेकर गए काली मैया के सामने,
तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति खड़ग लिए खड़ा है मारने के लिए। जड़भरत जी सोचने लगे कि लगता है कि शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने वाला है। कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। और जैसे काली मैया के सामने पहुंचते हैं, एक मां के सामने कोई भक्त समाप्त हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे काला काला पुरुष पास में खड़ा हुआ था, वो मारने ही वाला था कि उसी समय काली मैया प्रकट हो गई। सहसोच चाट देवी भद्रकाली प्रकट हुई, मारा तलवार लेकर सब डकैतों को समाप्त कर दिया। और जैसे ही सर उठाया जड़भरत जी ने, तो समय सब डकैत समाप्त हो गए थे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि लगता है कि शरीर का प्रारब्ध अभी बचा हुआ है। और वहां से जड़भरत जी चलने लगे। इधर जड़भरत जी चलते हैं, इधर क्या हुआ कि सामने रास्ते में कौन आ रहा था? सिंधु सौबीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठा हुआ, प्रतिदिन कपिल मुनि के आश्रम में जाता सत्संग करने के लिए। पालकी में बैठा हुआ आ रहा था कि एक कहार बीमार हो गया। 4 कहार लगते हैं पालकी में, एक कहार बीमार हुआ तो 3 कहारों ने कहा कि महाराज आपकी पालकी आगे नहीं बढ़ सकती है, एक कहार बीमार हो गया। रघुगण ने कहा कि देखो रास्ते में कोई भी राहगीर मिल जाए उसको पकड़ कर लगा लो इस पालकी में। अब और कोई नहीं मिला, सामने से जड़भरत जी आ रहे थे और जड़भरत जी को उस पालकी में लगा दिया। जड़भरत जी पालकी में लगे हुए चल रहे थे, लेकिन जड़भरत जी का एक नियम था कि देखकर चलते थे वो, कहीं पैरों के नीचे चींटा या चींटी ना आ जाए, हमारे पैरों से कोई जीव जंतु समाप्त ना हो जाए। थोड़े आगे चले कि चींटियों की लाइन दिखाई दी और जड़भरत जी उछले। और जैसे ही जड़भरत जी उछले, महाराज पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी बोली चट चट चट। और जैसे ही राजा की खोपड़ी टकराई, राजा ने कहा रघुगण ने, कौन है भाई, कैसे पालकी चला रहे हो, ठीक से नहीं चलते हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? 3 कहारों ने कहा कि महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया नया कहार लगा है वो ठीक से नहीं चलता है। अयम अदनई निक्तोपी नाद्रुतम व्रजति, ये नया जो कहार लगा है वो ठीक से नहीं चल रहा। अब नीचे की ओर देखा, सिंधु सौबीर देश के राजा रघुगण ने नीचे की ओर देखा तो जड़भरत जी मोटे ताजे, व्यंग किया, बेचारा कितना दुबला पतला, कैसे चलेगा, इतना भार रख दिया इसको, इसके ऊपर इतना भार रख दिया, ये चलेगा कैसे? लेकिन जड़भरत जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़े और आगे चलते हैं, फिर चींटियों की लाइन दिखाई दी और फिर वो चलते हैं जड़भरत जी। अब जैसे ही जड़भरत जी उछले, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी बोली चट, दोबारा फिर टकराई तो महाराज इस बार क्रोध में आ गया। सिंधु सौबीर देश का राजा रघुगण कहने लगा, प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंडपाणिर्यम्, ये मतवाले तो बार बार यही करता है जानबूझकर, दूंगा जो यमराज भी किसी को नहीं देते होंगे। जैसे ही ऐसा कहा तो जड़भरत जी ने सोचा, ये प्रतिदिन राजा सत्संग करने के लिए जाता है और संत जिसका भार अपने ऊपर रखते हैं तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। सत्संग करने के लिए जाता है और मेरे ऊपर इसका भार रखा हुआ है, राजा मूर्ख ही रह जाए, इसको मैं अवश्य समझाऊंगा। और उसी समय बोल पड़े जड़भरत जी 40 वर्षों के बाद। तयोदितं व्यक्तिमभिप्रलब्धं भर्तु समीस्याद् यदि वीरभारा, गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा, पीबेत रासौ न विदाम। अरे राजा, तुम किसको दंड दोगे? तुमने अभी कहा कि दुबला है पतला है, ना तो मैं दुबला हूं ना पतला होता हूं, बोलो राधे राधे। आत्मा तो एक जैसी रहती है, आत्मा ना दुबली होती है ना पतली होती है, और जो भार है
वो शरीर पर है। आत्मा पर कोई भार नहीं रहता, आत्मा पर कोई कष्ट नहीं रहता। जैसे ही ऐसा कहा तो उसी समय रघुगण ने ध्यान से देखा तो कंधे पर जनेऊ दिखाई दिया। रघुगण को उसी समय तुरंत पालकी से नीचे उतर कर आ गया और पूछता है, रघुगण कौन हो तुम? देखो महाराज, वैसे मैं डरता किसी से नहीं हूं, ना तो इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना भोलेनाथ के त्रिशूल से डरता हूं। मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से डरता हूं। बोलो राधे राधे। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रयक्ष शूला नयमस दंडा, नागन्यर्क सोमा नीलवित पास, शंके प्रसम्भ्रमकुलाभमा। मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से डर लगता है। इंद्र कुलिस मम शूले विशाला, इंद्र कुलिस मम शूले विशाला, काल दंडे हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर्मा नहीं मरती, जो इन करना नहीं मरती, विप्रद्रोहे पावक सो जय, विप्रद्रोहे पावक। मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण से डर लगता है, ब्राह्मण के क्रोध से डर लगता है। जड़ भरत जी ने कहा कि ब्राह्मण तो मैं हूं लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं। बोलो राधे राधे। रघुगण ने कहा कि महाराज एक बात आपने कही वो कि शरीर का धर्म है दुबला होना, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, और जो भी कष्ट होता है वो शरीर को होती, कष्ट नहीं होता। ये बात हमारी समझ में नहीं है। जब भार तो शरीर को कष्ट होना चाहिए और आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए, कष्ट नहीं होता। ध्यान से सुनिए, जब शरीर इंद्रियों को कष्ट होगा और इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो इस तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। उसी समय जड़ भरत जी ने कहा, बात हो तो विद्युता की लेकिन हो तो मूर्ख। बोलो राधे राधे। में क्या जाने लगे, विद्युता की बातें करने जानते कुछ नहीं। अच्छा महाराज एक बात बताइए, कष्ट नहीं होता आत्मा को तो? अच्छा एक विशेष सूचना है, दूर दूर होकर बैठे, बहुत जगह पड़ी हुई है मंदिर में, को पर्याप्त जगह दें और दूर दूर होकर बैठिए। ऊपर से विशेष आदेश डाउन लग रहा है द्वितीया में, इसलिए आप लोगों से यह सूचना है, निवेदन है कि आप लोग दूर दूर पास में बिल्कुल ना बैठे। पर्याप्त जगह जगह है, सब जगह पंखे लगे हुए हैं, लोग सीधे मंदिर में पहुंच जाएं। माताओं को भी पर्याप्त जगह मिल जाएगी बैठने के लिए, करना बैठे दूर दूर होकर बैठ। और पास मास्क हो तो मास्क भी लगाएं। बोलो राधे राधे। बिल्कुल पास में होकर ना बैठे। चल भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, जी राधे। तो रघुगण राजा कहता है कि महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई, आत्मा को कोई कष्ट नहीं। शरीर में जब आत्मा है तो जब शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनना। रघुगण ने उदाहरण दिया जड़ भरत जी को, ये देखिए महाराज एक चूल्हा जलाया, चूल्हे पर बर्तन रखा और बर्तन में जल डाल दिया, और जल में जब चूल्हा जल रहा है तो बर्तन गर्म होगा, और बर्तन गर्म होगा तो जल है जल भी गर्म होगा, और जल में जो चावल डले हुए हैं वो सिद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो इसी में आत्मा है तो उसको भी तो कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा, कहां आत्मा और कहां चावल? आत्मा है निर्वय तत्व
बोलो राधे राधे। और चावल है सावयव तत्व। चावल को आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, आत्मा को ना कोई पकड़ सकता है, ना कोई छू सकता है, ना कोई जला सकता है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो भी सुख और दुख होता है वो मन से ही प्रकट होते हैं, और सुख दुख आत्मा को नहीं होता। बोलो राधे राधे। जैसे कि उदाहरण से समझिए, आप कथा में बैठे हुए हैं और कोई दूसरा व्यक्ति कथा सुनने के लिए आए और आप आगे बैठे हुए हैं, और वो चला आया और सीधा आपके पास में बैठ गया। आपने कहा भाई तुम बाद में आते हो और आगे आगे बैठते हो, चलो पीछे जाओ, पीछे बहुत जगह पड़ी है। अब आपके पास में जगह भी थी, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं बिठाला, वहां से निकाल दिया, चलो पीछे जाओ, पीछे बहुत जगह है। अब वो व्यक्ति वहां से उठकर चला गया, बेचारा पीछे बैठ गया। अब दूसरा व्यक्ति आया, वो आपका मित्र था और जगह आपके पास में बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही आपने मित्र को देखा, महाराज बत्तीसों खिल गया आपके। अरे वाह मित्र, इतने दिनों के बाद मिले, आ जाओ आ जाओ, आगे आओ। आगे जगह है, और जगह बिल्कुल नहीं थी आपके पास में, और उसको पास में बिठा लिया, आधा वजन आपके पैर पर भी उसने रख दिया, फिर भी कोई कष्ट नहीं है। और देखिए अब दोनों में कितना अंतर। जो पहले आया था उसके लिए जगह भी थी, लेकिन आपने नहीं बिठाला। क्यों नहीं बिठाला? उससे मन का कोई संबंध नहीं था। और दूसरा जो व्यक्ति आया है उससे कष्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे मन का संबंध है। तो मन से ही सुख और मन से ही दुख उत्पन्न होता है। आत्मा को ना कोई सुख होता है, ना कोई दुख होता है। अब देखिए, संध्या काल बेला में कोई आपके यहाँ आया और ससुर जी ने कहा बहू रानी थोड़ी सी चाय बना दो, बाहर से 2-4 लोग आए हैं। अब मुश्किल से बहू रानी उठी, न जाने कहां से कौन कौन आ जाते हैं, सबके लिए चाय बनानी पड़ती है। अब चाय मुश्किल से बनी, हमारा 2-4 बर्तन भी पट के इधर उधर, मुश्किल से चाय बनकर आई, चाय पिला दी। वो व्यक्ति बेचारे चले गए। अब दूसरे ही दिन रात्रि के 11 बज रहे थे, और रात्रि के 11 बजे इनके भैया जी आ गए। रात्रि के 11 बजे इनके भैया जी आए तो महाराज करंट लग गया। अरे भैया तुम कहां से आए? अरे मैं यहीं से निकल रहा था, मैंने सोचा चलो बहना के पास मिलता हुआ चलूं। अरे बहुत अच्छा किया, अब मैं अभी अभी तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। अरे मैं भोजन करके आया। अरे ऐसे थोड़ी भूखे पेट थोड़ी सोओगे तुम। और रात्रि के 11 बजे महाराज पूड़ियां छनछनाने लगी, बढ़िया सब्जी बनने लगी। क्यों भाई? जो व्यक्ति शाम को 6 बजे आया था उसके लिए केवल चाय बनानी थी, और फिर भी आपको कष्ट हो रहा था। और दूसरा व्यक्ति 11 बजे आया रात्रि को, उससे कोई कष्ट नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? कि दूसरा व्यक्ति आया, वो आपका भैया है, उससे आपका मन का संबंध है, इसलिए रात्रि के 11 भी बज रहे हैं, फिर भी कोई कष्ट नहीं है। और जो व्यक्ति एक दिन पहले आया था उससे आपका कोई संबंध मन का नहीं था। तो मन से ही सुख और मन से ही दुख उत्पन्न होता है। ना आत्मा को कोई सुख होता है, ना कोई दुख होता है। ये मन ही कारण है सुख और दुख का। मनहा परम कारण मां मनंती संसार चक्रे परिवर्तयेत्। बड़ा सुंदर उपदेश किया। रौगण को जड़ भरत जी ने चरणों में गिर पड़े। रौगण, और उसी समय जड़ भरत जी कहते हैं कि देखो, जब तक के चरणों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं संतन के संग लागे अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी
श्याम बहुत दिन सोए, मोहन 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 श्याम बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत जाग सके रे अच्छी बने, प्यारे जाग सके तो जागे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिकेगी, अच्छी बनेगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिकेगी, जय हो तेरी अच्छी बनेगी, संग लागेगी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर आम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, 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 कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, हो पागरे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, सुमिरन में ना मेरे तेरी अच्छी बनेगी, सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जीवन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। हरि लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय द्वारकाधीश की जय, जय जय श्री राम। राधे बिना महत पादर जो अब से कम। बड़ी सुंदर बात कही जड़ भरत जी ने रघुगण से कि जब तक संतों के चरणों की धूल अपने मस्तक से नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश की उत्पन्न राजा विरज ने बड़ा स्वयं पाया है। उसके बाद में भूगोल खगोल का वर्णन किया, 28 नरकों के बारे में बताया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी बताई 50 करोड़ योजन की है, और पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमी पुरी है।
उसमें 28 नरक हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपयन, सुकर्मक, अंधकूप, कृमि, भोजन, सुंदर, सप्त सूमी, वृजकंटक, सालमली, वैतरणी, 28 नरकों का वर्णन किया गया। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नरक में जाकर पटक देते हैं। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखते हैं, उसे वज्रतुंड नरक में डाला जाता है। और जैसे ही नरकों की बात हुई महाराज, तो परीक्षित जी तो कांप गए कि महाराज इन नरकों से कैसे बचा जा सकता है, कोई उपाय है बचने का? तो सुखदेव जी ने कहा केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगंधुमंतिकास्तेन निहारे मेव भास्करा। जैसे भुवनवास का सूर्य के उदय होने से सारे संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के नाम लेने से सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। एक बार भी अगर अंत में भी उसने किसी भी भाव से अगर नाम ले लिया भगवान का, तो उसका कल्याण हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज किसी का कल्याण हुआ है एक बार नाम लेने से अंत में? बोले बिल्कुल हुआ है। एक इतिहास की मैं तुम्हें कथा बताता हूं। कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिरजा मिल नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज का रहने वाला, एक बार क्या हुआ कि समधा लेने के लिए ब्राह्मण देवता गए अचानक और उधर एक स्त्री को देख लिया जो वैश्या थी। उस पर मन चला गया और उसी को लेकर आए और घर पर बिठा लिया। अब उसके तो कई प्रकार के खर्चे होते हैं।